नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। हरिद्वार में करीब 8 महीने बाद हुई जिला पंचायत बोर्ड कमेटी की यहां पर मीटिंग हुई, जो कि आधे घंटे के भीतर ही समाप्त हो गई है। और बोर्ड मीटिंग में सभी जिला पंचायत सदस्य और 3 विधायक भी मौजूद रहे। वहीं जिला पंचायत अध्यक्ष ने दावा किया कि बोर्ड मीटिंग में ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली, सड़क, पानी, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे कई विषयों पर विस्तार से चर्चा हुई है। चुनावी आचार संहिता के चलते पिछले 8 महीने से बोर्ड मीटिंग नहीं हो पाई है। देखिए, 8 महीने से ऐसे नहीं किसी लापरवाही में लेट हुआ, उसके कारण बने आचार संहिता लगी। लोकसभा की, विधानसभा मंगलौर में उपचुनाव हुआ, उसकी लगी। अब 2 महीने से, ढाई से हमारा यहाँ पर एएमए नहीं था, और हमारे जो सीडीओ साहब थे उनको चार्ज मिला तो उनका भी ट्रांसफर हो गया, हमारे नहीं। तो ऐसे कारण बनते रहे। अब 6-7 महीने से मीटिंग नहीं हुई। आज हमारी मीटिंग, जिला पंचायत बोर्ड की मीटिंग का समापन हुआ, बहुत अच्छी थी। खबर हरिद्वार से है, जहां पर प्रशासन ने अवैध रूप से बनाए गए मजार पर बुलडोजर चला दिया है। मजार सिंचाई विभाग की जमीन पर अवैध रूप से बनाई गई थी, जिसे हटाने की कार्रवाई भी की गई है। और साथ ही एसडीएम के नेतृत्व में प्रशासन की टीम मौके पर पहुंचकर मजार को ध्वस्त किया है। बताया ये भी जा रहा है कि सरकारी जमीन पर एक बड़ा स्ट्रक्चर बनाया गया था, जो नियमों का उल्लंघन कर रहा था। वहीं प्रशासन द्वारा अवैध कब्जों को हटाने की मुहिम के तहत ये कार्रवाई भी की गई है। और साथ ही प्रशासन ने चेतावनी दी है कि सरकारी जमीन पर किए गए अवैध निर्माण को बख्शा नहीं जाएगा। भविष्य में भी ऐसे निर्माण को हटाने के लिए सख्त कदम उठाए जाएंगे। हरिद्वार के कनखल थाना क्षेत्र स्थित एक आश्रम की करोड़ों की संपत्ति हथियाने के चक्कर में आश्रम के बुजुर्ग महंत की हत्या कर दी गई है। पुलिस ने हत्याकांड को अंजाम देने वाले 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से फर्जी वसीयत और फर्जी हस्ताक्षर वाले लाखों के चेक भी बरामद हुए हैं। रोशनाबाद मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर एसएसपी प्रवीण सिंह डोभाल ने बताया कि 4 महीने पहले गिरफ्तार आरोपी अशोक, ललित और साथ ही संजीव ने मिलकर बुजुर्ग संत को पहले नशे का इंजेक्शन दिया और फिर गला दबाकर हत्या कर दी और मृतक के शव को बोरे में भरकर गंगा में फेंक दिया है। और इसके बाद आरोपियों ने उनके अयोध्या जाने की कहानी भी रची और उनकी जगह योगी रामगोपाल नाम के एक फर्जी बाबा को बैठा दिया। और 2 दिन पहले कनखल पुलिस ने इस मामले में मुकदमा भी दर्ज किया है और सख्ती से पूछताछ करने पर हत्या की बात भी कबूली है। इस हत्याकांड में अन्य 2 अभी भी फरार चल रहे हैं, जिनकी गिरफ्तारी के प्रयास भी जारी हैं। इस पूरे घटनाक्रम का मास्टरमाइंड अशोक, जिसके द्वारा जो गोपाल दास जी हैं उनको यहाँ से ले जाके उनकी हत्या करना और उनकी जगह पे एक फर्जी बाबा को बैठाना, ये उनके द्वारा स्वीकार किया गया। इस पूरे प्रकरण में पुलिस के द्वारा अब तक 4 अभियुक्तों को अरेस्ट किया गया है और अन्य अभियुक्तों की भी पूछताछ के लिए बुलाया जा रहा है। जल्दी अन्य इसमें अरेस्टिंग्स भी की जाएंगी। खबर अल्मोड़ा से है, जहां पर पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गोविंद सिंह कुंजवाल ने धामी सरकार पर कांग्रेस की योजनाओं को बंद करने का आरोप लगाया है। उन्होंने ये भी कहा कि राम सिंह धौनी डिग्री कॉलेज में 2014 से संचालित विज्ञान संकाय को बंद कर दिया गया है, जबकि मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री ने विकास की घोषणा भी की थी। तो वहीं विज्ञान वर्ग के गुप्तकाशी शिफ्ट किया गया। साथ ही सलाम क्षेत्र के पॉलिटेक्निक की सिविल ट्रेंड भी बंद कर दी गई है, जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का क्षेत्र है। साथ ही कुंजवाल ने यह भी कहा कि मामले को लेकर 25 अक्टूबर को 24 घंटे का उपवास भी रखेंगे और प्रदर्शन करेंगे। उसमें विज्ञान वर्ग की मान्यता हमको मिली थी इस विद्यालय को, तब से विज्ञान वर्ग भी वहां पर चल रहा था। इनसे बार बार कहने के बाद भी, इन्होंने लैब घोषणा करने के बाद भी विज्ञान वर्ग की लैबों के लिए पैसा
अवमुक्त नहीं कराया बिल्डिंग के लिए, जिसकी वजह से प्रयोगशाला नहीं बन पाई। उससे विद्यार्थियों को बहुत नुकसान हो रहा था, जिससे हमारी छात्र संख्या भी घटी। और आज जो इन्होंने एक आदेश किया है, उस आदेश में स्पष्ट उन्होंने विज्ञान वर्ग की मान्यता को रद्द करते हुए केवल कला संकाय और वाणिज्य विषय ही पूर्ववत वहाँ पर चलेगा, ये उन्होंने निर्देश दिए हैं, शासनादेश किया है। और यहाँ के विज्ञान वर्ग को उन्होंने गुप्तकाशी में स्थानांतरित कर दिया है। और शुरू से इस राज्य प्रेम या पहाड़ जहां पर करवा चौथ का व्रत सुहागिन महिलाएं पति की दीर्घ आयु के लिए करती हैं। दरअसल इस व्रत में महिलाएं 16 श्रृंगार कर निर्जला उपवास रखकर चंद्रदेव की पूजा आराधना कर पति को देखकर व्रत का समापन करती हैं। वहीं आचार्य कीर्ति वल्लभ मंदोलिया ने बताया कि करवा चौथ का व्रत सुहागिन महिलाएं पति की दीर्घ आयु के लिए करती हैं। करवा चौथ का व्रत 20 अक्टूबर सुबह 6:46 से प्रारंभ हो रहा है और 21 अक्टूबर सुबह 4:16 तक रहेगा। शाम 1:59 पर से लेकर 2:45 तक पूजन कर सकते हैं। शाम 4:54 पर चंद्रोदय होगा और उस समय माता करवा की पूजा अर्चना भी की जाएगी। सभी बहनों के लिए, सौभाग्यशाली हमारी बहनें माताएं, आप सभी के लिए करवा चौथ का यह पर्व पुण्यदायी हो और पति की लंबी आयु के लिए यह जो आप व्रत करती हैं, यह सौभाग्यशाली महिलाओं के लिए और सभी के लिए शुभ फलप्रद हो। करवा चौथ प्रातःकालीन जो समय है 20 अक्टूबर 2024 रविवार को 6:46 से प्रारंभ हो रहा है और 21 अक्टूबर प्रातःकालीन यानी कि रात्रि पर्यंत 4:16 तक यह रहेगा। तो इस विजय मुहूर्त में शाम को 1:59 से लेकर के 2:45 तक आप पूजन कर सकते हैं विजय मुहूर्त में। और इसके अतिरिक्त चंद्रोदय जब होगा 7:54 लगभग पृथक इसका समय भारतीय राज्यों का अलग अलग स्थान का अलग अलग सूरज चंद्रोदय हो सकता है, क्योंकि 2-4 मिनट का अंतर पड़ेगा। तो 7:54, 56, 58 लगभग 8 बजे तक अलग अलग शहरों में चंद्रोदय होगा। उस समय आप पूजन करें माता करवा के निमित्त। सभी माताएं बहनें जानती हैं। खबर हल्द्वानी से है, जहां पर प्रेस वार्ता करते हुए नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा अतिक्रमण के नाम पर गरीबों को हटाने की साजिश, भ्रष्टाचार और स्मार्ट मीटर के नाम पर अडानी की उत्तराखंड में एंटी सहित जनहित के दर्जनों मामलों को लेकर कांग्रेस 21 अक्टूबर को नैनीताल कमिश्नरी का घेराव करेगी। यशपाल आर्य ने कहा कि वर्तमान में भ्रष्टाचार चरम पर है। खनन में हैदराबाद की कंपनी वसूली कर रही है। साथ ही स्मार्ट मीटर अडानी के नाम पर दिए जाएंगे। उत्तराखंड को बेचने के लिए सरकार पूरी तरह से तैयार है। रुद्रपुर और हल्द्वानी के बाद में 21 अक्टूबर को नैनीताल कमिश्नरी का घेराव किया जाएगा। तो वहीं विधायक सुमित हृदयेश ने कहा कि अब आम जनता इस सरकार से पूरी तरह से त्रस्त हो चुकी है। आवाज बन के उठ रही है। आपने रुद्रपुर में ऐतिहासिक प्रदर्शन देखा, उसके बाद हल्द्वानी में उससे भी ऐतिहासिक प्रदर्शन देखा। नैनीताल सारे रिकॉर्ड तोड़ देगा। हम लोगों ने और सारे कार्यकर्ताओं ने ऐसा संकल्प लिया है, हमने इतनी मेहनत करी है और ये जनता के दर्द की आवाज है। हम भ्रष्टाचारियों की बात करें, हम ये बोले कि सारी निजी जो हमारी संपदा है, आर्थिक संपदा हमारे उत्तराखंड का जल जंगल जमीन, ये सब निजी हाथों में आपने बेच दिया है। देखिए, भाजपा सरकार लगातार जनता के हितों के साथ खिलवाड़ कर रही है।
भ्रष्टाचार ने सारी हदें पार कर दी। यहाँ के जल जंगल जमीन पर उत्तराखंड के वासियों का पहला हक है। नदियां बेच दी गई हैं। ट्रांसपोर्टर आज परेशान है और जो स्मार्ट मीटर है, प्रीपेड मीटर का नाम दिया गया है, इसका विरोध हो रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने 4-5 बार घोषणा की सभी साथियों ने अपनी बाजपुर रोड स्थित होटल गौतमी हट्स में सरकार का संशोधित भ्रमण कार्यक्रम में प्रतिभा लिया गया है, जहां पर मंत्री धन सिंह रावत ने शिक्षक सम्मान कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि प्रतिभा किया और जहां पर पत्रकारों से वार्ता करते हुए डॉक्टर धन सिंह रावत ने कहा कि हमारे प्रदेश में शिक्षकों की भारी कमी थी। इसको गंभीरता से लेते हुए प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और उनके द्वारा शिक्षकों की कमी की बात को लेकर सदन में बात हुई है। उसी को लेकर मुख्यमंत्री और हमारे द्वारा शिक्षकों की 5000 की भर्ती अब तक की जा चुकी है। आपको बताते चले कि धन सिंह रावत ने हिस्सा लिया है, शिक्षक सम्मान कार्यक्रम में शामिल हुए, जहां पर सरकार का संशोधित भ्रमण कार्यक्रम रखा गया और फूल माला पहनाकर स्वागत किया गया। आज काशीपुर में हमारे जिन टीचरों ने बहुत अच्छे परिणाम दिए हैं, जो बच्चों को बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, उत्कृष्ट जो टीचर हैं, उन टीचरों को आज यहाँ पे सम्मानित किया जा रहा है और मेरा सौभाग्य है कि मैं उस कार्यक्रम में सम्मिलित हुआ हूँ। पूरे प्रदेश में अब टीचरों की कमी नहीं रहेगी। हमारे मुख्यमंत्री माननीय धामी जी ने और मैंने सदन में कहा था कि हम जितने भी टीचरों की कमी पूरी करें और आज मुझे बहुत ही बड़ी खुशी है कि अभी तक हम 5000 से ज़्यादा टीचर की नियुक्ति कर रहे हैं। बीस साल से वांछित चल रहे 1 लाख रुपए की इनामी बदमाश को पकड़ने में एसटीएफ ने कामयाबी हासिल की है। साल 2004 में अभियुक्त ने हरिद्वार कोतवाली क्षेत्र के इलाहाबाद बैंक में डकैती कर फरार हुआ था, जिसके बाद अब एसटीएफ ने उसे तमिलनाडु से गिरफ्तार किया है। और एसटीएफ के एसएसपी नवनीत सिंह भुल्लर ने कहा कि अभियुक्त उदय को तमिलनाडु के विशाखापट्टनम से गिरफ्तार किया गया है। बाकी गैंग मेंबर्स हैं वो सारे के सारे अकाउंट पर हो गए थे। उसमें एक जो गैंग लीडर था टीपू यादव, वो पहले अरेस्ट हो गया था और बाद में पुलिस जब उसको लेके जा रही थी ट्रेन में तो पुलिस वालों को उसने कुछ जहरीला पदार्थ दिया था और भागा था। तो उसके बाद फिर उसका पुलिस एनकाउंटर हुआ था, उसमें उसकी मृत्यु हुई थी और बाकी एक गैंग मेंबर ये बचा था। उसके एनकाउंटर के बाद ये तमिलनाडु चला गया और वहाँ पे सड़क किनारे ये कपड़े बेचने का काम कर रहा था और इसको अरेस्ट कर लिया गया है। उत्तराखंड में शुष्क मौसम के बीच में कहीं कहीं आंशिक बादल भी मंडरा रहे हैं। मध्यम हवाएं चलने से पर्वतीय क्षेत्रों में ठिठुरन बढ़ने लगी है।
मैदानी क्षेत्रों में हल्की ठंड का एहसास भी हो रहा। धीरे धीरे अधिकतम और न्यूनतम तापमान में गिरावट आने लगी है और अगले कुछ दिनों में पारे में ठंडक बढ़ने के आसार। मौसम विभाग के अनुसार अगर बात की जाए तो उत्तराखंड में फिलहाल मौसम शुष्क बना रहने का अनुमान है और अगले कुछ दिनों बाद में पारे में और गिरावट आने और ठंडक बढ़ने के आसार हैं। आपको बता चलें कि लगातार ठंड बढ़ने के जो आसार हैं वो जताए जा रहे हैं। मौसम विभाग ने पूर्वानुमान भी जताया है और इस दौरान आपको बताते चलें कि खबर देहरादून से है। मौसम विभाग का पूर्वानुमान है और लगातार ठंड बढ़ने के भी आसार जताए गए हैं। मैदानी क्षेत्रों में जो है वो हल्की ठंड भी बनी हुई है। आपको बताते चलें कि लगातार ठंड बढ़ने के आसार जो हैं वो जताए जा रहे हैं। देखिए, मानसून सीजन है ठीक, वो अपना एंड हो गया, उसके बाद तो बारिश कम हो ही जाती है। तो ये अच्छा है, इस समय जो किसान है अपनी जो फसलें हैं, तैयार फसलें उसको काट रहे हैं, जो भी प्रोड्यूस है उसको अपना ड्राई करके उसको रखना, तो ये सब चीज़ें अभी चलती हैं। हाँ, आगे जो नेक्स्ट पौड़ी जिले बीते 2 सालों से त्रैमासिक बैठक न होने से नाराज जिला पंचायत सदस्यों का तीसरे दिन भी धरना प्रदर्शन जारी है। जिला पंचायत कार्यालय के सामने ये प्रदर्शन हो रहा। साथ ही त्रैमासिक बैठक न होने से नाराज जिला पंचायत सदस्यों ने पंचायत कार्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन किया है और साथ ही स्वरूप मुंडन भी कराया है। आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं जो कि पौड़ी से हैं, जहां पर पंचायत कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन किया गया। जिला पंचायत सदस्यों ने यह धरना प्रदर्शन किया और साथ ही प्रदर्शन करते हुए मुंडन भी करवाया है। जहां पर पंचायत कार्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन हुआ। 2 साल से त्रैमासिक बैठक नहीं हुई, जिससे काफी ज्यादा नाराज चल रहे थे, जिसको लेकर उन्होंने मुंडन भी करवाया है। जिला पंचायत बोर्ड ही जब नकारा है, यहाँ पे जितने भी हमारे एएमई हैं, ये हमारे अध्यक्ष जी हैं, सबके सब भ्रष्ट लोगों के लिए ही भ्रष्ट लोगों की यहाँ पेमेंटें हो रही हैं। किसी भी जेन्युइन आदमी की यहाँ पेमेंटें नहीं हो रही हैं। अभी भी आप चेक कर लें, 6 करोड़ की पेमेंट किसकी हुई, 13 करोड़ की पेमेंट किसकी हुई। यहाँ पे जिला पंचायत के दलालों की पेमेंटें होती हैं। कई समय से अपनी मांगे उठाता हुआ आ रहा हूँ यहाँ पे, और जिला पंचायत के हर सदन में मैंने अपनी ये मांगे रखी है कि जो भ्रष्टाचार हो रहा है, जिस प्रकार की अनियमितताएं यहाँ जिला पंचायत के अंदर है, ये खत्म होनी चाहिए। इसको लेकर हम कई बार आंदोलन भी कर चुके हैं, धरना प्रदर्शन कर चुके हैं, और आज बड़ा सौभाग्य ये है कि आज 11-12 लोग जो सदस्य हैं जिला पंचायत सदस्य, वो मेरे साथ में हैं। आईआईटी रुड़की के राधाकृष्ण भवन की मेस खाने के सामान में आपको पता चले कि चूहे के वायरल वीडियो के बाद में खाद्य सुरक्षा विभाग हरकत में आ गया है। दरअसल खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम आईआईटी रुड़की पहुंची और टीम ने राधाकृष्ण भवन की मेस के अंदर खाने और अन्य खाद्य सामग्री के सैंपल भी लिए हैं और साथ ही आपको बताते चले कि सैंपल की जांच को लैब में भी भेजा गया है और संस्थान को चूहे से निपटने के लिए निर्देश दिए गए। वहीं वरिष्ठ खाद्य सुरक्षा अधिकारी योगेंद्र कुमार पांडे का कहना है कि आईआईटी रुड़की के एक मेस खाने और अन्य खाद्य सामग्री के कई सैंपल लिए गए और मेस में गंदगी मिलने पर गैस संचालक को नोटिस भी भेजा गया। कैंटीन संचालक के विरुद्ध जांच के बाद कार्रवाई भी की जाएगी। जो अखबारों में सुर्खियों में आया, मीडिया के माध्यम से पता चला कि ये ऐसे वहाँ पे बच्चों ने शिकायत की है, जिसपे कि जो कैंटीन है उस पर खाना जो है सही तरीके से उसको बच्चों को नहीं परोसा जा रहा है। उसी परिप्रेक्ष्य में देखते हुए हम लोग आज कैंटीन पहुँचे पूरी टीम के साथ और हमने वहाँ इंस्पेक्शन किया है और जो भी शिकायत थी उस आधार पर हमने वहाँ पर इंस्पेक्शन किया है, जिससे कि हमारे तीनों पक्षों को देखते हुए यानी कि आईआईटी का जो प्रशासन है
उनका भी, और जो कैटरिंग को इन्होंने दिया है, ठेका दिया है, उसकी हमने जांच की है। जो भी कमियां पाई गई उसके लिए हमने नोटिस जारी किए हैं, उनको समय दिया है, 3 दिन के अंदर अपना जवाब देंगे। तो शेड्यूल 4 का जो उल्लंघन किया जा रहा है उसके बारे में जवाब मांगा है। अगर जो भी ऐसी कमियां पाई जाएंगी उसके जवाब आने के बाद हमारे द्वारा जो टीम के जो हमने इंस्पेक्शन के लिए जो हमने टीम बनाई है उस पर हमने योगेंद्र पांडे, हारिस सहजादी रुड़की को इंस्पेक्शन अधिकारी नियुक्त किया है। उत्तराखंड कांग्रेस ने बीजेपी पर केदारनाथ चुनाव को लेकर षड्यंत्र रचने का आरोप लगाया है। कांग्रेस की मुख्य प्रवक्ता गरिमा दसोनी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि कांग्रेस पूरी तरह से एकजुट है। कांग्रेस में गुटबाजी देखने को मिल रही, बीजेपी षड्यंत्र भी रच रही है। केदारनाथ में हार तय देखकर अफवाह फैलाई जा रही है। गरिमा दसोनी ने कांग्रेस में गुटबाजी की खबरों को सिरे से नकारते हुए कहा कि षड्यंत्र रचने के मामले में बीजेपी हमेशा से एक्सपर्ट रही है। जब जब बीजेपी को सामने हार नजर आती है वो इसी तरह से परपंच रचने का भी जो काम है वो करती है। साथ ही नए पर्यवेक्षकों की नियुक्ति को लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा नाराज बताए जा रहे हैं, जिसके बाद में कांग्रेस ने भी ये सफाई दी है। अल्मोड़ा में जनपद स्तरीय विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, जिसमें जिले के 11 ब्लॉकों के छात्र छात्राओं ने हिस्सा लिया है। और साथ ही आपको ये भी बताते चले कि यहाँ पर विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन किया गया राजकीय बालिका इंटर कॉलेज अल्मोड़ा में किया गया, जहां पर बाल वैज्ञानिकों ने अपने वैज्ञानिक कौशल का प्रदर्शन करते हुए कई प्रकार के मॉडलों को प्रदर्शित किया। और इस अवसर पर आपको ये भी बताते चले कि प्रदर्शनी का अवलोकन किया है और छात्र छात्राओं के मॉडल की सराहना की गई। डीएम पांडे ने कहा कि ऐसे कार्यक्रम छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण को जो बढ़ावा देते हैं और अहम भूमिका निभाते हैं, उन्हें नई तकनीकों और आविष्कारों की दिशा में प्रेरित करते हैं। देखिए, इस जो विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है और बच्चों ने बहुत अच्छे से अपने प्रोजेक्ट बना रखे हैं और इससे न केवल बच्चों का विकास होता है, कई इतनी अच्छी चीज़ें हैं कि उनसे अध्यापक भी कैसे पढ़ाएं ये सीख सकते हैं। और दूसरा, एक बच्चे को देख के ये प्रदर्शनी लगी हुई है, तमाम स्कूलों के बच्चे आए हुए हैं, तो उनको प्रोजेक्ट को देख के बच्चों को भी सीखने को काफ़ी कुछ मिलता है कि दूसरे छात्र ने कैसे अच्छा किया। त्योहारी सीजन को देखते हुए कोटद्वार में पुलिस प्रशासन सतर्क हो गया है। त्योहारी सीजन पर कोटद्वार के बाजारों में उमड़ने वाली भीड़भाड़ को देखते हुए एडिशनल एसपी जया बलूनी ने बाजार में अतिरिक्त पुलिस बल और साथ ही तैनात करने के साथ ही सभी सीसीटीवी को भी चालू हालात में रखने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि अगर किसी प्रकार की कोई घटना होती है तो तत्काल उसके बारे में जानकारी जुटाई जा सके। ये त्योहार का समय चल रहा है, दिवाली का समय है, धनतेरस का है। इन दिनों काफ़ी भीड़भाड़ बाजार में रहती है। त्योहार के समय पे दूर से गांव से भी काफ़ी लोग आते हैं खरीदारी के लिए। तो ऐसे में संभावना रहती है कि कुछ ऐसे संदिग्ध लोग भी आए जो कि कुछ सामान उठाकर ले जाते हैं या चोरी की घटनाएं करते हैं। तो उसके संबंध में ये बताया गया था कि अपने जो कैमराज हैं उनको ठीक रखें। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।